हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी समेत 124 सदस्यों ने हिस्सा लिया। वहीं बाकी सदस्यों ने वर्चुअली तौर पर इस बैठक में जुड़े। बैठक में साल 2022 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, आर्टिकल 370, किसान, पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर भी चर्चा हुई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। पीएम ने कहा कि इस कोरोना काल में कार्यकर्ताओं ने सेवा की नई संस्कृति की शुरुआत की। बैठक में 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर भाजपा नेताओं ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। बैठक के उद्घाटन भाषण में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने महामारी के बीच बोल्ड स्टेप लिए, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा। बैठक की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि वैक्सीनेशन का सराहनीय काम भारत में हुआ है, लेकिन कैसे विपक्षी पार्टियों ने शुरुआत से ही वैक्सीनेशन पर प्रश्न चिन्ह उठाए। दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन भारत में लगाई गई, जिस पर बैठक में बात हुई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में तेजी से बढ़ रही गरीबी की एक सर्वे रिपोर्ट शेयर करते हुए केंद्र पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले मध्यम वर्ग में लोग आया करते थे, अब वो गरीब हो चुके हैं, और जो पहले गरीब थे अब कुचले जाते थे, अच्छे दिन आ रहे हैं, वो कहा गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी ने दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया है। मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है। इस बार के सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति 5वें से 6वें और ब्रिटिश प्रधानमंत्री 8वें से 2 स्थान फिसलकर 10वें स्थान पर पहुंच गए। हिंद महासागर क्षेत्र में आतंकी और दूसरे गैर पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना आज से 3 दिवसीय गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव शुरू कर चुका है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इंडियन ओशियन रीजन के 12 देशों के नौसेना प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन को नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर बड़ा आरोप लगाया है। मलिक ने कहा कि क्रूज ड्रग्स केस का मामला पूरी तरह किडनैपिंग और फिरौती का है। मोहित कंबोज के साले के जरिए ट्रैप लगाई गई और वहां आर्यन खान को पहुंचाया गया। किडनैप कर 25 करोड़ की फिरौती मांगने का खेल हुआ, पर एक सेल्फी ने खेल बिगाड़ दिया। किडनैपिंग का मास्टरमाइंड मोहित कंबोज है, जो वानखेड़े का साथी है। नवाब मलिक के आरोपों पर बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने जवाब दिया है। मोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि ताज प्रेसिडेंसी होटल के प्राइवेट शूट में कई नेताओं के बच्चे काशिफ खान के साथ पार्टी करते नजर आए थे और नवाब मलिक इसका खुलासा करे। ललित होटल की सीसीटीवी को कब्जे में लेकर जांच की जाए। मैं वहां जाता था या नवाब मलिक जाते थे, पूरा मामला साफ हो जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने देशमुख को झटका देते हुए उन्हें 12 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के सेशन कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। चेन्नई में लगातार बारिश हो रही है, इसके कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए। साल 2015 के बाद शहर में पहली बार इतनी अधिक बारिश हुई है। कई इलाकों में सड़कों और घरों के अंदर पानी भर गया है। प्रशासन ने बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। देश में वैक्सीनेशन का काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 108 करोड़ के पार पहुंच गया, जिसमें 74 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 34 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 15 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 24 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। केंद्र सरकार ने जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन के 1 करोड़ डोज खरीदने का आदेश दिया है। जल्द ही इस टीके को देश के वैक्सीनेशन कैंपेन का हिस्सा बनाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जाइकोव डी वैक्सीन शुरुआती तौर पर जाइकोव डी देश में ही बनी 3 डोज वाली नीडल फ्री वैक्सीन है। 8 नवंबर यानी कल भारत और नाम्बिया के बीच T20 वर्ल्ड कप 2021 का मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन इसके पहले आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच जो मैच हो रहा है वो भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी के घर पर तड़के सुबह ड्रोन से हमला हुआ है। इस हमले में पीएम बाल बाल बचे। इराकी सेना ने बताया कि आज सुबह बगदाद स्थित पीएम आवास को निशाना बनाकर विस्फोटकों से लदे एक ड्रोन से हमला किया गया। बता दें कि इस हमले से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात 6 लोग घायल हो गए हैं। अफ्रीकी देश सिएरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन के निकट एक तेल टैंकर में विस्फोट होने से करीब 98 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक विस्फोट शुक्रवार देर रात हुआ, जब टैंकर एक अन्य ट्रक से टकरा गया। टैंकर राजधानी फ्रीटाउन के पूर्व में वेलिंगटन में एक व्यस्त चौराहे के पास एक गैस स्टेशन पर जा रहा था।
राजधानी भोपाल में उच्च शिक्षा विभाग ने 18 साल से कम उम्र के छात्रों को बिना टीके में कॉलेज जाने की अनुमति दे दी है। दरअसल शिक्षा विभाग को 18 साल से कम उम्र के छात्रों को कॉलेज से लौटने की जानकारी मिल रही थी। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। आगरमालवा जिले के 12 खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत से 72 घंटे लगातार जुजुत्सु अभ्यास कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। वहीं खिलाड़ियों का नगर आगमन पर विधायक राणा विक्रम द्वारा मिठाई खिलाकर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। साथ ही कानड़ में भी सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। गौहत्या विरोधी आंदोलन की आज 55वीं सालगिरह देश भर में मनाई जा रही। इसी कड़ी में इंदौर में राजवाड़ा स्थित मां अहिल्या की प्रतिमा पर बड़ी संख्या में गौभक्त पहुंचे और सरकार से गौमाता को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग की गई। आने वाले दिनों में गौहत्या विषय पर अहम बैठक कर आगे की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। विदिशा जिले के शमशाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम भरना खेड़ा में 2 बाइक के आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद रोड पर गिरने में तेज रफ्तार कार की वो चपेट में आ गई, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ के पास में एक कार ने साइकिल सवार 2 बहनों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों बहनों की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार किया। बलरामपुर के सरगवा में एक बाइक को कार ने जोरदार टक्कर मार दी और बाद में कार अहाते से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक्सीडेंट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। भोपाल के संगम सिनेमा हॉल में रियल एक्शन देखने को मिला। सिनेमा हॉल में सूर्यवंशी फिल्म चल रही थी। इसी दौरान एक युवक ने पीछे बैठी युवती से अश्लील हरकत कर दी, जिससे युवती ने सैंडल से उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने भी युवक की जमकर धुनाई की। शिवपुरी की एक दुकान में आग लग गई, जिससे लाखों के कपड़े और फर्नीचर जलकर खाक हो गए। दरअसल पटाखों की चिंगारी से कचरे में आग लगी और धीरे धीरे दुकान तक पहुंच गई और पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में दुकानदार को लाखों का नुकसान हुआ है। राजधानी रायपुर के हाईवे हाट कैफे संचालक श्याम कुमार को पुलिस ने हुक्का पिलाते गिरफ्तार किया है। तेलीबांधा पुलिस ने देर रात कैफे में दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर 5 हुक्का पॉट और जर्दा युक्त रॉ मटेरियल भी जब्त किया। सरेआम महिला से मारपीट के मामले में कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। एक दिन पहले हस्तोन गांव में महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले को IBC 24 चैनल ने प्रमुखता से उठाया था। खबर के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और SP प्रशांत कुमार खरे ने जांच के निर्देश दिए। अब जल्दी तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। रायपुर में फिर से चाकूबाजी की वारदात हुई है। आजाद चौक इलाके के कंकालीपारा में हिस्ट्री शीटर बदमाश ने 2 भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं चाकूबाजी की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद से आरोपी फरार है, जिस पर आजाद चौक थाने में केस दर्ज किया गया है। राजम के तोरला में मामा भांजे पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल देवनारायण साहू अपने मामा के साथ मातर कार्यक्रम देखने गया था। वहीं कुछ लोग आपस में विवाद करने लगे, जिन्हें देवनारायण ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी लकी वानी ने इन पर ही चाकू से हमला कर दिया। उज्जैन में शराब पीने के लिए रुपए देने से मना करने पर युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने युवकों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला नीलगंगा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि विवेकानंद कॉलोनी में एक दुकान पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हंगामा किया था। बलौदाबाजार में रहने वाले जुड़वा भाइयों का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में दोनों भाई पिता पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने लवन पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिलने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही जुड़वा भाइयों की मौत हुई है। पड़ोसी राज्य ओडिशा से नशे का कारोबार गांजा की तस्करी करने वालों पर पुलिस की सख्ती के बाद भी गांजा तस्करी पर विराम नहीं लग रहा है। पत्थलगांव क्षेत्र के कोतबा में पुलिस ने 3 बाइक सवारों की जांच में 20 किलो गांजा जब्त किया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। महासमुंद जिले की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 35 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं कार चालक पुलिस को देखते ही भाग गया। फिलहाल पुलिस कार को जब्त कर आगे की कार्रवाई कर रही है। जशपुर में पुलिस लगातार गांजा तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। कोतबा पुलिस ने गांजे की तस्करी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 20 किलो गांजा 3 बाइक भी जब्त की गई है। मंडला में कान्हा नेशनल पार्क के बाघ बजरंग का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बाघ शिकार किए हुए चीतल को घसीटते हुए नजर आ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद बाघ ने शिकार को खाकर अपना पेट भरा। पर्यटकों ने वीडियो बनाकर इसे अपने कैमरे में कैद किया, जो कि वायरल हो रहा है। सीतापुर के रेंज के सरहा पानी में 30 हाथियों के दल ने डेरा जमाया हुआ है। सप्ताह भर के अंदर हाथियों के दल ने 24 हेक्टेयर से अधिक में लगाई गई फसलों को तबाह कर दिया है। छत्तीसगढ़ में दिवाली के बाद से 10 दिन कोरोना के लिहाज से बेहद अहम है। जानकारों की माने तो इन 10 दिनों में कोरोना के आंकड़े नहीं बढ़े तो तीसरी लहर की आशंका खत्म हो जाएगी। हालांकि बाजारों में भीड़, कई बड़े आयोजन हुए, ऐसे में मामले बढ़ने की आशंका है। वहीं दिवाली के पहले मामले में तेजी दिखी, छुट्टी के दौरान गिनती के मामले आए।
राजधानी भोपाल में 4 दिन बाद कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। यहां 2 दिन बाद पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, जिससे रात का तापमान 10 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। तापमान में गिरावट की वजह से सुबह कोहरा छाया रहेगा, जिससे सुबह 5:30 से 8:30 बजे के बीच की विजिबिलिटी काफी कम हो सकती है। छत्तीसगढ़ में अब शुष्क हवाएं चलने लगेंगी। राजधानी के न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। शनिवार को रायपुर का न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अंबिकापुर में 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में इस बार काफी अच्छी ठंड पड़ने के संकेत हैं। इसके साथ ही आज भी प्रदेश के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट आ सकती है।